अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज आपकी खिदमत में यूके वर्क वीज़ा के मतलब तमाम तर डिटेल्स लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर आपने हमारे इस चैनल को यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, आज पहली दफ़ा आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हौसला अफजाई जो है वो होती रहे। एक चीज़ जो हमारे से तमाम तर क्लाइंट्स पूछते हैं कि सर डिफरेंट कंसल्टेंट से, डिफरेंट सोलिसिटर से और डिफरेंट NHS के स्टाफ से जो यूके में मौजूद है, जो इमिग्रेशन को डील कर रहा है, पूछा जाए तो मुख्तलिफ रेट्स वर्क परमिट के बताए जाते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में। बहुत सारे क्लाइंट्स जिनका तलब पाकिस्तान और इंडिया से है वो इस चीज़ को समझने से कासर है कि ओरिजिनल रेट क्या है। बाद लोगों की डिफरेंट राय पाई जाती हैं। तो आज इस तमाम प्रोसेस को समराइज़ करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आप देख सकते हैं कि टोटल कास्ट ऑफ यूके Tier 2 वीज़ा जो है उसकी कितनी है, ये आप तमाम तर डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अगर आपने इंग्लिश का टेस्ट आइल्स क्लियर कर लिया है जनरल, उसमें आपके 4.5 या उससे अबव है, तो फिर तो आपको यूके NARIC टेस्ट की रिपोर्ट की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप पाकिस्तान में, इंडिया में, नेपाल या बांग्लादेश में किसी बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ते रहे हैं जिसकी मेथोडोलॉजी टोटली इंग्लिश में थी टीचिंग की, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर आपने ग्रेजुएशन किया या मास्टर्स किया है तो आप अपनी डिग्री यूके NARIC की वेबसाइट पे जाके, जो अब बेसिकली कन्वर्ट होके HIS में चली गई है, उस वेबसाइट पे आपने जाना है और वहाँ पे जाके आपने कुछ फॉर्म्स फिल करने हैं, अपना ID बनाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड कर देने हैं। अगर आप ये सारा प्रोसेस खुद नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोसेस वाकई ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहरहाल अगर आप में से कोई यूके NARIC के बारे में मज़ीद मालूमात लेना चाहे तो नीचे टैग बार में हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो चल रहा है, आप इसको देख लीजिएगा। आप इसके ऊपर हमारे से रब्ता कर सकते हैं, हम आपको ज़रूर जवाब देंगे। आप अगर किसी लॉयर या सोलिसिटर से रब्ता करते हैं या केयर होम से रब्ता करते हैं या किसी भी कंपनी से रब्ता करते हैं, वो अगर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर रहा है तो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में मुख्तलिफ रेट्स जो हैं वो होते हैं। लेकिन नॉर्मल जो रेट चार्ज है वो 16,000 पाउंड्स है, जो यहाँ पे हमने आपके सामने वाज़ह कर दिया। कुछ ऐसे वीज़ाज़ हैं वर्क परमिट जिनके लिए आपको इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका वीज़ा 3 साल का है और उसकी कैटेगरी ऐसी है कि जिसमें आपका इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज देना ज़रूरी है, तो 3 साल का इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज जो है वो आपका 1,872 पाउंड 1,872 पाउंड। वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो आपकी जो स्टैंडर्ड फ़ी है वो 625 पाउंड है जी। 625 पाउंड आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग एम्बेसी की फ़ी होगी। वीज़ा फिलिंग चार्जेस अगर आप किसी लॉयर या सोलिसिटर से अपने फॉर्म्स फिल अप करवाते हैं तो वो आपसे 300 पाउंड जो है वो चार्ज करता है। आपकी कंट्री में कंसल्टेंट क्या चार्ज कर रहे हैं ये उनकी अपनी तौदीद है। बहरहाल इंटरनेशनली तौर पे 300 पाउंड जो है वो आपसे चार्ज किए जाते हैं। तो ये टोटल जो आपकी कास्ट बनती है इन तमाम 5 पॉइंट्स की, ये 18,886 पाउंड जो है ये आपके बन रहे हैं। अगर आप में से कोई अपना बच्चा या अपनी बीवी साथ लेकर जाना चाह रहा है और अगर किसी के 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो किस हिसाब से वो उनके चार्जेस भी पे करेगा। इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज उन लोगों का भी 3 साल का 1,872 पाउंड 1,872 पाउंड होगा। वीज़ा प्रोसेसिंग फ़ी उनकी भी 625 पाउंड होगी, यानी एक क्लाइंट की। जो इजाफी अगर आप अपनी खाली मिसेस को लेकर जाना चाहते हैं तो उनके भी इतने ही चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे। और अगर आप इसको टोटल कर लें तो आप ये जहन में रख सकते हैं कि 2,497 पाउंड्स। आप ये कह सकते हैं कि 2,500 पाउंड्स जो हैं वो आपको हर एप्लीकेंट के इजाफी देने पड़ेंगे, आया वो बच्चा हो या आपकी बीवी हो। आपने तो अपने 18,886 पाउंड्स देने हैं, लेकिन उसके पास हर इजाफी बंदे के 2,500 पाउंड आपने मज़ीद पे करने होंगे जी। अब इसमें हम मज़ीद आगे चलते हैं। कंसल्टेंसी चार्जेस के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि जो कंसल्टेंट आपका ये सारा प्रोसेस कैरी ऑन करेगा वो आपसे अपने कंसल्टेंसी चार्जेस लेने का भी हकदार है और वो 2,000 पाउंड अपने कंसल्टेंसी चार्जेस इस तमाम तर प्रोसीजर के लेगा। आपसे ये पेमेंट कैसे ली जाएगी, इसका जो ब्रेकअप है ये मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि आपसे 4,000 पाउंड जो है वो इनिशियल डिपॉजिट ले लिया जाएगा जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या होंगे, अक्सर क्लाइंट्स पूछते हैं। आपका आइल्स का सर्टिफिकेट हो सकता है या NARIC का सर्टिफिकेट हो सकता है, उसके बाद आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की कापी हो सकती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है इनिशियली 4 to 5 लाख की होनी चाहिए। ये आपके इनिशियल और TB टेस्ट का जो सर्टिफिकेट है ये आपके इनिशियल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंसिडर किए जाते हैं। सेकंड स्टेप में आपने 8,000 पाउंड जो हैं वो जब आपको CS लेटर 14 डेज़ के बाद या 10 to 15 डेज़ के बाद जो है वो आपको रिसीव होगा तो आपने 8,000 पाउंड जो है वो पे कर देने हैं। इस तरीके से आप टोटल 12,000 पाउंड जो है वो पे कर दोगे। उसके बाद आपका थर्ड स्टेप में वीज़ा प्रोसेस होगा। अगर आप हमारी ही ऑर्गेनाइजेशन से ये प्रोसेस करवाते हैं
तो मैंने आपको बता दिया था कि आपसे कितने चार्जेस यानी 300 पाउंड जो है वो वीज़ा प्रोसेसिंग के चार्जेस वगैरह हम लोग लेते हैं। आपने जब आपका पेपर वर्क कंप्लीट हो जाता है, आप अपना वीज़ा सबमिट कर देते हो और आपका वीज़ा जो है वो लग जाता है, तो आफ्टर वीज़ा आपने 4000 पाउंड प्लस 2000 पाउंड जो वीज़ा कंसल्टेंसी फ़ी है वो आपने पे करनी है, और ये आपके 7000 पाउंड जो है वो बन जाएंगे। ये आप जब पे करेंगे देन आपको इजाज़त होगी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। अक्सर आप क्लाइंट्स पूछते हैं कि इसका प्रोसेस का टाइम क्या है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक के लिए नैरिक को ये डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं तो 5 वर्किंग डेज़ में वो आपको रिप्लाई कर देता है। इसके अलावा जो CS लेटर है उसका प्रोसेसिंग टाइम 10 to 15 डेज़ होता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, और वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम 2 to 3 वीक्स होता है। याद रखिएगा, आप यूके पहुंच जाते हैं तो आपने अपने एम्प्लॉई को 200 to 400 पाउंड जो है वो मंथली आपने उसको पे करने हैं, ताकि वो आपके गवर्नमेंट टैक्सेस जो है वो अदा कर सके। और इसके अलावा आपने याद रखना है कि ये तमाम तर चीज़ें अगर आप वक्त पे देते रहेंगे हर मंथली, तो वो आपकी टैक्सेस पे करेगा और तभी आप 3 साल के बाद ILR के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप एक बात याद रखें कि अगर आप यूके में मौजूद हैं और आप साल में एक दफ़ा अनऑफिशियल ट्रिप के ऊपर किसी भी कंट्री जाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ की भी इजाज़त होगी। सो थैंक यू सो मच कि आपने टाइम दिया और ये वीडियो देखी। होपफुली कि आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और अगर आप कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो मैं नहीं दे पाया तो नीचे जो ईमेल एड्रेस हमारा मूव कर रहा है, काइंडली इसके ऊपर हमें मेल करके हमारे से आप मज़ीद मालूमात जो है वो हासिल कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।